हेलो फॉक्स, तो क्या हाल चाल आपके। तो अब तक आपने कोरियन गैंगस्टर की कहानी सुनी है, लेकिन आज हम जापानीज गैंगस्टर यानी कि यकूजा की कहानी देखेंगे कि कैसे गैंगस्टर बनने के बाद उनकी जिंदगी बदल जाती है। तो आज की कहानी केंजी यामामोटो की है, जो कि जाने अनजाने में यकूजा में शामिल हो जाता है, जिसके बाद केंजी की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। तो आइए देखते हैं यकूजा केंजी की कहानी को। तो कहानी शुरू होती है केंजी यामामोटो से, जिसके पिता ड्रग्स के ओवरडोज के कारण मर चुके हैं। इसलिए केंजी ड्रग्स से नफरत करता है और पिता के मरने के बाद केंजी जिंदगी में भटक चुका है। लेकिन केंजी का साथ उसके दो फ्रेंड्स देते हैं, जिनका नाम है ओहारा एंड होशनो, जो कि केंजी के जिगरी दोस्त हैं। और ऐसे ही केंजी की जिंदगी बीत रही थी और एक दिन केंजी नोटिस करता है कि शहर में एक आदमी ड्रग्स को बेच रहा था और यह आदमी शहर के सबसे बड़े डॉन मासातोशी का आदमी है। लेकिन इसके बारे में केंजी को नहीं पता और बिना कुछ समझे केंजी ड्रग्स छीन कर भाग जाता है, जो कि पैसे निकालकर ड्रग्स को नदी में फेंक देता है। यानी कि पूरी ड्रग्स बर्बाद हो चुकी है। जिसके बाद वो रात का खाना खाने किमोरा नाम की लेडी के रेस्टोरेंट में जाते हैं, जिसका पति शिबाशकी नाम के गैंगस्टर के लिए काम करता था, जिसे मासातोशी ने मार दिया। और अब किमोरा अपने बेटे शुबाशा के साथ रहती है, जो कि उम्र में काफी छोटा है। लेकिन केंजी और उसके साथी किमोरा को माँ का दर्जा देते हैं। और तभी यहाँ पर एंट्री होती है शिबाशकी की। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि पूरे शहर में शिबाशकी और मासातोशी दो ही बड़े गैंगस्टर हैं। खैर, कुछ ही देर में शिबाशकी पर अटैक होता है, लेकिन इससे पहले वो शिबाशकी को मारते केंजी उसे बचा लेता है। मतलब केंजी ने शिबाशकी पर एहसान कर दिया। इसलिए दूसरे दिन शिबाशकी केंजी को अपने पास बुलाता है, जहां शिबाशकी उसे गैंग में शामिल होने का ऑफर देता है। लेकिन केंजी उसे कहता है कि यकूजा लोग घटिया किस्म के बदमाश होते हैं, इसलिए मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं। और तभी नाकामुरा केंजी को कहता है कि यकूजा जेंटलमैन होते हैं, जो कि सूट पहनकर शहर में राज करते हैं। लेकिन केंजी नहीं मानता, पर फिर भी शिबाशकी केंजी को अपना कार्ड दे देता है, जिसे पढ़कर केंजी अपनी जेब में रख लेता है। और तभी मासातोशी के आदमी केंजी और उसके साथियों को पकड़ लेते हैं, क्योंकि तीनों ने ड्रग्स को बर्बाद कर दिया था। इसलिए मासातोशी प्लान करता है कि तीनों के ऑर्गन बेचकर वो ड्रग्स के नुकसान को पूरा करेगा। लेकिन इससे पहले वो तीनों को ले जाते उन्हें केंजी के कपड़ों में शिबाशकी का कार्ड मिलता है, जिस कारण मासातोशी रुक जाता है, क्योंकि कोई भी शिबाशकी से पंगा लेना नहीं चाहता। और इसी कारण से तीनों की जान बच जाती है। जिसके बाद शिबाशकी केंजी को अच्छा घर और इज्जत देता है, जिसे देख केंजी रोने लगता है। और दूसरे दिन केंजी यकूजा में शामिल हो जाता है, जहां शिबाशकी उसे कहता है कि आज से तुम शिबाशकी फैमिली का हिस्सा हो। और यहीं से शिबाशकी और केंजी के बाप बेटे का रिश्ता शुरू होता है। खैर, कहानी 99 से 2005 में आ जाती है, जहां केंजी काफी बदल चुका है और शुबाशा भी काफी बड़ा हो चुका है। और इधर मासातोशी प्लान बनाता है कि शिबाशकी को ठिकाने लगाकर उसके इलाके को छीन लेगा, क्योंकि वहां ज्यादा प्रॉफिट है। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि पहले के समय में यकूजा और पुलिस मिलकर करप्शन करते थे, लेकिन अपनी लिमिट में। खैर, केंजी को खबर मिलती है कि मासातोशी का आदमी उनके इलाके में बदतमीजी कर रहा है, जिसके चलते वो यामा को यहाँ से जाने को कहते हैं। लेकिन यामा उन्हें कहता है कि ये इलाका छोड़ दो, मैं तुम्हारी गैंग को 20% हिस्सा दूंगा। अगर ऐसा नहीं किया तो अपने बॉस के साथ तुम सब मर जाओगे। अपने बॉस और खुद की बेइज्जती सुन केंजी को गुस्सा आ जाता है, जिस कारण वो बोतल से यामा का सर फोड़ देता है। यानी कि गैंग वॉर शुरू होने वाली है। खैर, यामा के जाते ही केंजी की मुलाकात युका नाम की लड़की से होती है, जो कि केंजी को पसंद आ जाती है। लेकिन युका केंजी के साथ कुछ भी करने से इनकार कर देती है, क्योंकि युका मजबूरी के कारण ऐसे काम करती है। वो अपनी स्टडी को खत्म कर अच्छी जॉब करना चाहती है, लेकिन केंजी को युका से प्यार हो जाता है। खैर, अब इससे पहले शिबाशकी और मासातोशी में गैंग वॉर शुरू होती शिबाशकी उससे माफी मांगता है कि मामला खत्म करो, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। लेकिन मासातोशी शिबाशकी से उसका इलाका मांग लेता है कि अपना इलाका मुझे दे दो। लेकिन शिबाशकी उसे गालियां देकर चला जाता है। और इधर केंजी युका को पटाने की कोशिश कर रहा था, ताकि दोनों एक दूसरे को समझ सकें। और तभी हम जान पाते हैं कि केंजी की तरह युका भी अनाथ है। और दूसरे दिन ओहारा एंड केंजी शिबाशकी के साथ जा रहे थे,
जहां केंजी शिबाशकी से माफी मांगता है कि मैंने आपको मुसीबत में डाला, पर शिबाशकी उसे कहता है तुम सब मेरे बेटे हो, ऐसा मत सोचो। और तभी शिबाशकी पर अटैक होता है जिसमें केंजी बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाता है, लेकिन इसमें ओहारा की मौत हो जाती है, जिससे पूरा गैंग गुस्से में आ जाता है क्योंकि सब जानते थे कि ये काम मासातोशी का है। लेकिन तभी एंट्री होती है ओसाको की, जो कि पुलिस ऑफिसर है, और यहाँ वो शिबाशकी को समझाने की कोशिश करता है कि मामला आगे मत बढ़ाओ, ये पुलिस को हैंडल करने दो, नहीं तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी, क्योंकि सरकार भी ऐसे मौके की तलाश में है जो कि यकूजा को खत्म कर दे। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि ओसाको मासातोशी का वफादार है, क्योंकि मासातोशी उसे ज्यादा पैसे देता है। खैर, ओसाको के समझाने पर शिबाशकी मान जाता है, क्योंकि शिबाशकी नहीं चाहता कि उसकी गैंग खत्म हो जाए, लेकिन केंजी किसी भी हालत में ओहारा का बदला लेना चाहता है। और जैसे तैसे केंजी को पता चलता है कि उन पर अटैक किसी और ने नहीं बल्कि यामा ने किया था। और थोड़े दिन बाद केंजी यामा के पास जाता है, और इससे पहले वो यामा को मारता, नाकामोरा सामने से आकर यामा को मार देता है, जिसके बाद वो केंजी को कहता है कि यहाँ से भाग जाओ। लेकिन केंजी सारा इल्जाम खुद पर ले लेता है और यहाँ से भागकर वो युका के पास जाता है, जहाँ दोनों एक हो जाते हैं। और सुबह होते ही केंजी ढेर सारे पैसे युका के पास छोड़ जाता है, और यामा की खबर सुन शिबाशकी खुश हो जाता है, जिसके चलते वो केंजी को कहता है कि तुम्हारे पिता शिबाशकी को तुम पर प्राउड है। और तभी पुलिस केंजी को अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि सबको बचाने के लिए केंजी ने सारा इल्जाम खुद पर ले लिया, और केंजी की खबर पूरे शहर में फैल जाती है, जिससे सबको पता चल जाता है कि केंजी ने यामा को मार दिया। खैर, कहानी 14 साल आगे बढ़ जाती है, यानी कि साल 2019 में, जहां केंजी जेल से आजाद हो चुका है। और बाहर आते ही केंजी नोटिस करता है कि दुनिया बहुत ही ज्यादा बदल चुकी है, लेकिन अपने बॉस को देख केंजी खुश हो जाता है, जिसके बाद वो नया फोन लेने का प्लान बनाता है ताकि वो युका से बात कर सके। पर केंजी का आदमी उसे कहता है कि तुम मेरा फोन यूज करो, क्योंकि यहाँ की सरकार बदल चुकी है, उसने सभी यकूजा को खत्म कर दिया, लेकिन जो भी बचे हैं उन पर बहुत सी पाबंदियां हैं। और इसी के साथ जापान के समाज ने यकूजा से रिश्ता तोड़ दिया, और जो भी यकूजा से रिश्ता रखता है या उनसे बात करता है तो सोसाइटी उसे भी त्याग देती है। खैर, इसके बाद केंजी को पता चलता है कि शिबाशकी का सारा इलाका अब मासातोशी के पास है, जो कि ओसाको के साथ मिलकर बहुत ही तरीके से काम करता है ताकि किसी को पता ना चले। और इधर शिबाशकी की गैंग पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, और शिबाशकी भी कुछ ही दिनों में मरने वाला है, क्योंकि शिबाशकी काफी बीमार है। खैर, केंजी किमोरा के पास जाता है, जो कि केंजी को देख बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। और तभी होशनो केंजी के पास आता है, जो कि अपनी फैमिली के बारे में केंजी को सब बता देता है कि मेरी एक वाइफ और बेटी है। लेकिन होशनो काफी डरा हुआ था, पर केंजी अपनी पुरानी यादें ताज़ा करना चाहता है, क्योंकि 14 साल की जेल और बाहरी दुनिया के बदलाव ने उसकी जिंदगी में मायूसी भर दी। लेकिन होशनो केंजी के साथ घूमने से इनकार कर देता है, क्योंकि अब भी केंजी यकूजा का हिस्सा है। इसलिए होशनो को डर है कि कहीं उसकी फैमिली और ये सोसाइटी उसे छोड़ ना दे। और ये सुन केंजी की उदासी दुगनी हो जाती है। और तभी हम शुबाशा को देखते हैं, जो कि काफी बड़ा हो चुका है, और वो भी शहर में छोटा सा गैंगस्टर है। और केंजी को देख शुबाशा खुश हो जाता है, जिसके बाद वो केंजी को सारा इलाका घुमाता है, जहां वो केंजी को कहता है कि यकूजा दुनिया से छुपकर काम करता है। और बदली दुनिया को देख केंजी के चेहरे पर अजीब सी मायूसी आ जाती है, जिसके बाद नाकामोरा से केंजी को पता चलता है कि हालात खराब होने के कारण वो ड्रग्स को बेचकर गुजारा करते हैं, जबकि एक समय में शिबाशकी की गैंग ऐसे काम के खिलाफ थी। अब ये सब देख केंजी बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है, क्योंकि गैंग को बचाने के लिए उसने 14 साल की कुर्बानी दी, लेकिन अब हालात बहुत ही ज्यादा खराब हो चुके हैं। और थोड़े दिन बाद केंजी युका को ढूंढ लेता है, जो कि एक बैंक में काम करती है। और केंजी को देख युका अजीब सी सोच में पड़ जाती है, और थोड़ा समय बिताने के बाद युका वही पैसे केंजी को दे देती है जो 14 साल पहले वो युका के पास छोड़ आया था। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि युका और केंजी की एक बेटी है, जिसको केंजी के बारे में नहीं पता। पर युका उसे कहती है कि हमसे दूर रहो, हमारी समाज में इज्जत है और लोग हमें अच्छी नजर से देखते हैं, अगर किसी को पता चला तो समाज हमें भी ठुकरा देगा, इसलिए हमसे दूर रहो। अब ये सुनने के बाद
केंजी के दुख बढ़ जाते हैं और दूसरे दिन केंजी जाकर शिबाशिकी को मिलता है, जो कि उसे कहता है कि तुम मेरे बेटे हो और मुझे तुम पर प्राउड है, लेकिन दुनिया बदल चुकी है, इसलिए यकुजा को छोड़कर एक नई जिंदगी शुरू करो। और शिबाशिकी की बात मानकर केंजी यकुजा को छोड़ देता है और यकुजा छोड़ने के बाद केंजी अपनी बेटी और युका के पास आ जाता है, लेकिन युका अपनी बेटी को केंजी के बारे में नहीं बताती, पर केंजी एक रिश्तेदार के तौर पर दोनों के साथ रहने लगता है और साथ ही वो होशनो के साथ फैक्ट्री में काम करने लगता है, जहां एक लड़का दोनों की फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डाल देता है और साथ ही दोनों की छोटी सी स्टोरी भी फोटो के साथ ऐड कर देता है। और इधर शुबाशा जाकर मासातोशी को मिलता है, जिसे वो मारने की धमकी देकर उसका सारा इलाका छीन लेता है। इसलिए शुबाशा को रोकने के लिए उसाको उसके पास आता है, लेकिन शुबाशा उसकी करप्शन की फोटो दिखाकर बच जाता है, जिसके बाद वो उसाको से पूछता है कि मेरे पिता को किसने मारा था, और मजबूरी के कारण उसाको से कहता है कि तुम्हारे पिता को मासातोशी ने मारा था। और इधर सोशल मीडिया के कारण केंजी और होशनो के बारे में सबको पता चल जाता है कि दोनों कितने बड़े यकुजा थे, जिसके चलते होशनो उसी लड़की को मारने लगता है, लेकिन इसमें लड़के की कोई गलती नहीं थी, क्योंकि उसे नहीं पता था कि मामला इतना आगे बढ़ जाएगा। और इसी गलती के कारण युका की बेटी को स्कूल से निकाल दिया जाता है, क्योंकि सभी ने केंजी के साथ उसको देखा था। और साथ ही युका की नौकरी भी चली जाती है, क्योंकि स्टाफ ने युका को केंजी के साथ देखा था। खैर, अब युका की जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, क्योंकि केंजी से पहले उसकी समाज में इज्जत थी, लेकिन अब केंजी के आने से सब खत्म। और तभी युका उसे कहती है कि अपनी शक्ल दोबारा मत दिखाना, हमारी अच्छी खासी जिंदगी तुमने बर्बाद कर दी और अब हम शहर छोड़कर जा रहे हैं, दोबारा हमारे पास मत आना। और ये सुनने के बाद केंजी शुबाशा के पास आता है, जहां उसे पता चलता है कि शुबाशा को पता चल चुका है कि उसके पिता को मासातोशी ने मारा था, और अब शुबाशा अपने पिता का बदला लेना चाहता है। लेकिन केंजी ऐसा नहीं चाहता, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उसकी तरह शुबाशा की भी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, और जिस जगह आज केंजी है कल को वहां शुबाशा होगा, जो कि केंजी नहीं चाहता। खैर, कुछ ही देर में शिबाशिकी की डेथ हो जाती है, जिसके बाद केंजी अपनी बेटी और युका को मैसेज भेजता है, जो कि काफी इमोशनल था, जहां केंजी कहता है कि मेरी वजह से तुम सबकी जिंदगी खराब हुई, मुझे माफ कर देना और आगे से मैं तुम लोगों को नहीं मिलूंगा। और इधर होशनो की फैमिली भी उसे छोड़कर जा चुकी थी, जिस कारण होशनो रोने लगता है और इसका जिम्मेदार वो केंजी को मानता है। खैर, शुबाशा को बचाने के लिए केंजी मासातोशी को मार देता है, क्योंकि उसे पता था कि शुबाशा मासातोशी को मारेगा, इसलिए पहले ही केंजी ने उसका काम कर दिया। और दूसरे दिन केंजी नदी के किनारे बैठा रो रहा था, जो कि अपनी पुरानी जिंदगी को याद कर रहा था। और तभी होशनो केंजी को स्टैप कर देता है, क्योंकि होशनो की फैमिली उसे छोड़कर जा चुकी थी, जिसका कारण था केंजी। और मरने से पहले केंजी गले से लगाकर होशनो का धन्यवाद करता है, क्योंकि होशनो ने केंजी को मारकर उसकी जिंदगी के दर्द और उदासी को खत्म कर दिया, जहां हर एक पल केंजी मर रहा था। और कुछ दिन बीतने के बाद शुबाशा केंजी को श्रद्धांजलि देता है, और तभी केंजी की बेटी शुबाशा के पास आती है, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि वो केंजी की बेटी है। और शुबाशा को देख वो अपने पिता के बारे में पूछने लगती है, जिसके बाद शुबाशा केंजी की कहानी उसकी बेटी को बताने लगता है कि कैसे यकुजा होने के बावजूद भी तुम्हारे पिता कितने अच्छे इंसान थे, जो कि अपने आसपास के लोग और दोस्तों को फैमिली मानते थे, पर यही फैमिली ने केंजी को खुद से दूर कर दिया। और इसी के साथ ये मूवी की कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।